दोस्तों, एनडीए में सीट शेयरिंग होने के बावजूद मीटिंग्स का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक के बाद एक मीटिंग की जा रही है, यहां तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की जा रही है। और अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा को फटकार लगाई है। संजय झा के आवास पर मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार ने संजय झा को खूब सुनाया, खूब उन्हें बातें बोली, क्योंकि वो चीजें वो नहीं कर पाए जो करने के लिए उन्हें एनडीए की मीटिंग्स में बार बार भेजा गया था, बार बार बीजेपी के सामने बार्गेनिंग करने के लिए भेजा गया था। दरअसल नीतीश कुमार ने करीब 105 सीटें अपने लिए तय कर ली थी। उन्होंने कहा था कि आप हमें 105 सीटें दे दीजिए, बाकी पर आप कुछ भी करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें 105 सीटें चाहिए। फिर भी अगर कुछ होता है, अगर सहयोगी दल नहीं मानते हैं, तो फिर भी उन्होंने जो डेडलाइन दी थी वो 103 सीटों की दी थी कि 103 पर हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। और 103 को लेकर उन्होंने बाकायदा प्रत्याशियों तक भी बातें पहुंचा दी थी, किसको किसको खड़ा करना है, इसकी बाकायदा एक लिस्ट बना ली थी। लेकिन फिर भी जब सीट शेयरिंग होती है, जब आंकड़े सामने आते हैं, तब पता चलता है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ही एक ही पाले में है। और जैसे ही ये बात नीतीश कुमार तक पहुंचती है तो वो काफी नाराज हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जहां पर जेडीयू के दावेदार हैं, जहां पर जेडीयू के मौजूदा विधायक हैं, वो सीटें एलजेपी यानी कि चिराग के पाले में जा रही है। और इस बात से नीतीश कुमार भयंकर खफा हो जाते हैं। इसीलिए जो एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, बीते दिनों 4 बजे के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार कह देते हैं हम अपने नेता को नहीं भेजेंगे, हम अपने किसी भी नेता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजेंगे। और अगर नीतीश कुमार का कोई भी नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होता तो ये एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे मानी जाती। साफ तौर से सबको पता चल जाता कि यहाँ पर फूट पड़ चुकी है एनडीए में, नाराजगी बहुत भयंकर तरीके से फैल गई है। और इसी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो कैंसिल कर दी जाती है, उसे आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है। आज भी कहा जा रहा है कि शाम तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन अगर नीतीश नहीं माने तो आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। नीतीश कुमार ने इसको लेकर जेडीयू देर रात तक बैठक चली है संजय झा के घर पर। वहां पर बैठक हुई जहां पर जेडीयू के कई बड़े नेता पदाधिकारी मौजूद थे, नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और नीतीश कुमार ने इस बीच सीधे संजय झा को फटकार लगाई और कहा कि आप वो चीजें क्यों नहीं की, आपने वो चीजें क्यों नहीं की जो हमने आपसे करने के लिए कही थी। सीटों को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी कि हमें ये सीटें चाहिए, लिस्ट बाकायदा बनाकर दी जाती है, पहले ही लिस्ट दी गई थी जिसमें जेडीयू की सीटें थी कि भाई आपको कहां कहां से चुनाव लड़ना है, हमें कहां से प्रत्याशी खड़े करने हैं। लेकिन इस लिस्ट का भी बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि कहा जा रहा है कि संजय झा का षड्यंत्र था ये, ताकि जेडीयू को फिनिश किया जा सके, ताकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सके। पहले से भी ये बातें काफी चलती आ रही हैं, विपक्ष बार बार इस बात को कहता रहता है कि संजय झा ही वो कड़ी हैं जिस वजह से नीतीश की नैया डूब रही है। संजय झा ही है वो इंसान जो कि नीतीश कुमार को डुबाने के पीछे लगे हुए हैं, उनको कुर्सी से हटाना चाहते हैं और सम्राट चौधरी का समर्थन करते हैं। इस बीच जब संजय झा के घर में मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार काफी नाराज होते हैं, फटकार लगाते हैं, डांट लगाते हैं उनको और बताते हैं कि चीजें ठीक करो। यहां तक कि कहा जा रहा है कि बीजेपी से दोबारा विचार करने के लिए कहा गया है। बीजेपी से कहा जा रहा है कि आप सीट शेयरिंग पर दोबारा से सोचिए, दोबारा से विचार करिए और हमें हमारे मन के मुताबिक सीटें दीजिए। जो हम सीटें मांग रहे हैं, जो सीटें हमें चाहिए, हमें वही सीटें मिलनी चाहिए। नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार ने पहले ही अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है, कहा है कि जाके आप चुनाव लड़ो। यानी कि जो सीट एलजेपी के खाते में थी, जिस सीट को एनडीए ने चिराग पासवान को दे दिया था, यहां तक कि उस सीट पर भी नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी को सिंबल दे दिया है, नामांकन करने के लिए बोल दिया है कि जाके आप नामांकन करो। इसमें सीटों की अगर हम बात करें तो सोनबरसा के अलावा गोविंदगंज और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर विवाद चल रहा था, बातें चल रही थी। नीतीश कुमार उन सीटों को चाहते थे, लेकिन एलजेपी के पाले में जैसे ही उन्होंने देखा कि वो सीटें जा रही हैं तो नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और सीधे संजय झा को फटकार लगा देते हैं। इस बीच नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए खुद अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं, मनाने के लिए अमित शाह बिहार आने वाले हैं। लेकिन नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ बताया जा रहा है कि एक तरह से छल किया गया है, जो सीटें उन्होंने मांगी थी वो सीटें नहीं दी गई, जितनी सीटें मांगी थी उतनी सीटें नहीं दी गई। और यहाँ तक कि चिराग पासवान ने जो कुछ भी मांगा उसे वो सब कुछ मिल रहा है। जेडीयू बड़े भाई होने की बात कहती है, बड़े भाई का जो तमगा है वो अपने ऊपर लगाती है, लेकिन अगर उनकी कोई बात ही नहीं मानी जाएगी तो भला ये कैसा बड़ा भाई होगा। और ये बात नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुई है ये बहुत ही गलत है। और अगर ऐसी सीट शेयरिंग हुई है तो इससे नीतीश के विधायक सांसद बहुत बुरी तरीके से नाराज होंगे और ये दौर तो अब शुरू भी हो चुका है। नीतीश के जो विधायक है गोपाल मंडल, वो धरना दे रहे हैं सीएम आवास के बाहर।
नीतीश के घर के बाहर वो धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के एक सांसद हैं अजय मंडल, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि अगर आपको इस तरीके से सीट शेयरिंग करनी है तो आप करते रहिए, हमें नहीं मतलब है, क्योंकि उनसे राय तक नहीं ली गई। उनसे जिन प्रत्याशियों को वो बताते थे कि भाई आप इनको विधायकी के उसके लिए खड़ा करिए, यानी कि प्रत्याशी बनाइए, लेकिन जब उनका नाम नहीं लिया गया, जब पता चला कि वहां पर जो सहयोगी दल हैं उनके प्रत्याशियों को खड़ा किया जा रहा है, इस बात से वो काफी नाराज हो जाते हैं, नीतीश कुमार से नाराज हो जाते हैं और फिर वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। अब नीतीश कुमार भी इन चीजों को अच्छे से जानते हैं कि अगर इस तरीके से सीट शेयरिंग रही तो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता बहुत बुरी तरीके से नाराज होंगे, क्योंकि जब से सीट शेयरिंग हुई है तब से ही जेडीयू के कार्यकर्ता बहुत आक्रामक हैं, बहुत बुरी तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि वो इस्तीफा देने की बात भी कर रहे थे कि अगर इस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, अगर वहां पर कोई दूसरे दल का नेता लड़ेगा तो हम वहां पर आपको इस्तीफा दे देंगे, हमें नहीं करना है वो चीज। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस सीट पर जो कार्यकर्ता है वो बीते 5 सालों से तैयारियां कर रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे, अब अगर वो सीट किसी दूसरे सहयोगी दल को चली जाती है, मान लीजिए कि अगर वो सीट चिराग पासवान के खाते में गई है, चिराग पासवान उसी सीट पर पिछले साल जेडीयू के खिलाफ खड़े हुए थे, अब क्या जेडीयू के कार्यकर्ता का ज़मीर ये बात को मानेगा कि वो चिराग के लिए वहां पर झंडा उठाए, चिराग के लिए प्रचार करे? बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और यही सब चीज़ें जो नीतीश कुमार हैं वो अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने कह दिया है कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर जो भी मसला है आप ठीक करिए, नहीं ठीक करेंगे तो हमें जिस तरीके से लड़ना है चुनाव, हम उसी तरीके से लड़ते आएंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है नीतीश को मनाने के लिए चिराग की 3 से 4 सीटों को बदल दिया जाए, यानी कि जो सीटें जेडीयू की उन्हें दी गई थी वो उनसे वापस ले ली जाए, उन्हें कोई और सीट दे दी जाए, ये भी कहा जा रहा है। अब आखिर देखना होगा कि मीटिंग्स में क्या होता है, क्योंकि संजय झा के घर पर अगर बीतों रात मीटिंग होती है तो नीतीश कुमार के आवास पर भी मीटिंग सुबह की गई है। इसके अलावा एनडीए की भी मीटिंग होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कही जा रही है। अगर सारी मीटिंग ठीक तरीके से चलती है तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वरना आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस टल जाएगी। और सीट शेयरिंग का मसला अगर ठीक से नहीं सुलझता है तो 14 तारीख आज हो चुकी है और 17 को नामांकन का आखिरी दिन है। अगर तब तक ठीक तरीके से सीट शेयरिंग का मसला नहीं सुलझेगा तो एनडीए में बहुत बुरी तरीके से परेशानियां फैल जाएंगी। अब देखना होगा कि आखिर होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।